हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं दीपांशु मांडव आज की इस क्लास में मैं पढ़ाऊंगा आपको जब किसी सीधे लंबे तार में या किसी सीधे चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है आज उसकी गणना करेंगे। जब हम किसी भी सीधे लंबे तार में या चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है आज उसकी गणना करेंगे। लेकिन उससे पहले पिछली क्लास का थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी चालक या कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक तार या कुंडली के चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र सॉरी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस पूरी घटना को बोलते हैं वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जब किसी चालक या कुंडली में वैद्युत धारा उत्पन्न की जाती है तो चालक या कुंडली के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और ये पूरी घटना चुंबकीय प्रभाव या फिर वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाती है। वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाती है। सेम उसी पर आधारित आज की हमारी डेरिवेशन होने वाली है। आज की डेरिवेशन में क्या करेंगे, जब हमारे पास सीधे चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होगा उसकी गणना करेंगे। मान लो मेरे पास ये कोई सीधा लंबा चालक है, ठीक है, इसमें मैंने करंट प्रवाहित करा तो इसके चारों तरफ जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा आज उसकी गणना हम करने वाले हैं। तो बिना कोई देरी करते चलते हैं अपने डेरिवेशन की ओर। सबसे पहले माना मेरे पास क्या एक सीधा लंबा चालक है, एक सीधा लंबा चालक है। एक सीधा लंबा चालक है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है सीधा लंबा चालक है, उसमें क्या प्रवाहित हो रही है, आपकी वैद्युत धारा। चालक से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। चुंबकीय क्षेत्र है यानी चालक से r डिस्टेंस की दूरी पर क्या है आपका चुंबकीय क्षेत्र। यह b से प्रदर्शित कर रखा है मैंने। जो एरो है ये चुंबकीय क्षेत्र ही है। जो आपको ये तार दिख रहा है चालक तार है अनंत लंबाई का, अनंत लंबाई नहीं एक लंबा तार है, ठीक है, जिसकी में क्या आई धारा प्रवाहित हो रही है। तब चुंबकीय क्षेत्र जो होगा निम्न कारकों पर डिपेंड करेगा। पहला क्या होगा, पहला चुंबकीय क्षेत्र बी चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। अनुक्रमानुपाती होता है। क्या बताया, चुंबकीय क्षेत्र जो होगा क्या बी, चुंबकीय क्षेत्र जो होगा हमारा बी, ये हमारा तो नहीं चल रहा है। चुंबकीय क्षेत्र जो बी है हमारा वो अनुक्रमानुपाती होगा चालक में प्रवाहित धारा। धारा क्या हमारी आई, धारा क्या है आई, इक्वेशन 1 मान लेंगे। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र चालक में बहने वाली धारा के क्या होगा अनुक्रमानुपाती होगा। कहने का मतलब अगर धारा
का मान बढ़ेगा तो चुंबक क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा, धारा का मान घटेगा तो चुंबक क्षेत्र का मान भी घटेगा किसी भी चालक में। सिंपल सी बात है। मैं कल की वीडियो में भी आपको यही समझाया था कि अगर किसी भी चालक में आप धारा का मान घटाओगे या बढ़ाओगे, चुंबक क्षेत्र भी घटेगा या बढ़ेगा। धारा का मान बढ़ेगा तो चुंबक क्षेत्र भी बढ़ेगा, धारा का मान घटेगा तो चुंबक क्षेत्र भी घटेगा। पिछली क्लास में भी हमने यही बताया था। ठीक है, दूसरा कारक होगा इसका चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र बी, चुंबकीय क्षेत्र बी। दूरी कितनी है यहाँ पर, दूरी है आर, दूरी कितनी है हमारी यहाँ पर आर, जो मैंने आर दूरी यहाँ पर ली हुई है। ठीक है, चुंबक क्षेत्र बी, चालक की दूरी या चालक से दूरी स्मॉल आर के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती पाती होता है। यानी कि अगर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, अगर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाओगे तो जो दूरी होगी, चालक की दूरी होगी, वो क्या होगी, कम हो जाएगी। या दूरी बढ़ने पर, दूरी बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र घटेगा। ठीक है, ये देखो ये है अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज साथ के साथ बढ़ेगी। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घटेगी, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घटेगी। व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है आपका यहाँ पर। तो मैंने लिखा चुंबकीय क्षेत्र बी व्युत्क्रमानुपाती होगी किसके, चालक की दूरी आर के। व्युत्क्रमानुपाती में क्या करेंगे, 1/r कर देते हैं, साइन यही रहेगा आपका जो अनुक्रमानुपाती का था, बस क्या हुआ उल्टा हो गया r, 1/r। तो क्या लिखा, चुंबक क्षेत्र चालक की दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस इक्वेशन 2 मान ली मैंने, इतना काम हो गया। अब करना क्या है, ये भी b का मान और ये भी क्या है, b का मान है। ये भी क्या है, b का मान, और ये भी क्या है आपका, दोनों ही हमारे b के मान हैं। अगर दोनों मानों को मैं एक साथ रख देता हूं, अगर दोनों मानों को क्या करते हैं हम एक साथ रख देते हैं, अगर दोनों मानों को क्या करते हैं हम एक साथ रख दें तो क्या होगा, एक साथ रखने पर जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा b अनुक्रमानुपाती 1/r। ठीक है, 1/r क्यों, क्योंकि अब बता यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती लेना है हमें। और व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है कि b व्युत्क्रमानुपाती 1/r। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि अगर b बढ़ रहा है तो r घटेगा, यानी चालक की दूरी घट जाएगी। या चालक की दूरी बढ़ाओगे तो b यानी चुंबक क्षेत्र में भी घट जाएगा। यानी व्युत्क्रमानुपाती में एक वैल्यू घटेगी, ठीक है, तो दूसरी बढ़ेगी। और अनुक्रमानुपाती में क्या होता है कि एक वैल्यू बढ़ रही है तो साथ साथ दूसरी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब करते क्या है, दोनों b के मान एक साथ रख देते हैं, यहां पर जगह थोड़ी बढ़ रही है। क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 से, ये भी b का मान है और ये भी b का मान, तो एक साथ रख देता हूं, b अनुक्रमानुपाती i इंटू 1/r, ये हो जाएगा b अनुक्रमानुपाती i/r। ठीक है मेरे बच्चों, जब भी अनुक्रमानुपाती का साइन हटता है, जब भी अनुक्रमानुपाती का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट यानी नियतांक वैल्यू हमें लेनी पड़ती है। एक कांस्टेंट या नियतांक वैल्यू हमें यहां पर यूज करनी होती है। ठीक है, तो क्या लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं b का, इसे हटाओ, बराबर लगाओ, लगा दे KI/R। ठीक है, अगर हमें k का मान पता हो, k का मान यूज करेंगे प्यारे बच्चों μ0/2π, μ0/2π जो हमारे एक नियतांक है। ठीक है, मैं लिख सकता हूं b इक्वल k की जगह यूज कर लो μ0/2π। ठीक है, और इंटू में क्या पड़ा है I/R, ये हमारा फॉर्मूला निकल कर आ गया। और अगर म्यू नोट की मैं बात करूं, अगर मैं म्यू नोट की
बात करूं, म्यू नोट है हमारा निर्वात में चुंबकशीलता और आपकी पूरी कांस्टेंट वैल्यू है, नियतांक वैल्यू हमारी ये है। ठीक है मेरे बच्चों। और अगर इसकी बात करूं मैं, म्यू नोट अपॉन 2 पाई का मान न्यूमेरिकल में आप यूज करो 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर यूज करेंगे आप ये वैल्यू। ठीक है। तो आज की क्लास में क्या पढ़ा, सबसे पहले आज हमने किसी सीधे लंबे चालक तार में जब वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी गणना की है। यानी कि आज हमने छोटी सी डेरिवेशन की है। ठीक है। क्या था कि ये आपका कोई चालक तार था, जैसे मैं करंट प्रवाहित करूंगा तो इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है। तो उसी की हमें गणना करनी थी। तो गणना करने के लिए क्या करा हमने, सबसे पहले मान लिया कि कोई सीधा लंबा चालक है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। चालक से आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। ठीक है। तो तब चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, पहली कंडीशन हमें क्या लेनी पड़ेगी, चुंबकीय क्षेत्र बी हमारा बी है, चालक में प्रवाहित धारा आप जैसा आई भी बोल सकते हो। ठीक है। धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि अगर आप धारा का मान बढ़ाओगे तो चुंबक क्षेत्र का मान भी बढ़ जाएगा, धारा का मान घटाओगे चुंबक क्षेत्र का मान भी घट जाएगा। इसलिए मैंने लिखा बी अनुक्रमानुपाती आई, यानी कि बी बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा, आई बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा। तो एक तो ये कारक निकल का है, जिसे इक्वेशन 1 मान लिया। दूसरा क्या लिखा, चुंबकीय क्षेत्र बी चालक की धारा चालक की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अच्छा, जो बी होगा आपका वो चालक की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। व्युत्क्रमानुपाती क्या लिखा, बी व्युत्क्रमानुपाती 1/r। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब सीधा कर देना, जब भी व्युत्क्रमानुपाती आए तो जिसका भी व्युत्क्रमानुपाती हो उसे अपोन के अपोन में रख देना, ठीक, उल्टा हो जाएगा आपका। ठीक है। ये भी बी का मान है, ये बी का मान, इक्वेशन 1 ये लेट करी, इक्वेशन 2 ये लेट करी, करा क्या, फिर दोनों इक्वेशन को एक साथ रख दिया। ठीक है। तो b, क्योंकि ये भी b का मान है, ये भी क्या है हमारा b का ही मान है, तो b अनुक्रमानुपाती i इंटू 1/r मल्टीप्लाई करी 1 में i की, तो y क्या हो जाएगा i/r। इसको हटाएंगे अनुक्रमानुपाती को तो क्या लगाते हैं, कांस्टेंट वैल्यू यूज करते हैं। तो वो मैंने क्या कर लिया, सबसे पहले k, फिर k का मान मुझे पता था क्या था, म्यू नोट अपॉन 2 पाई। ठीक है। और फिर क्या रख दिया, के की जगह ये रख दिया, तो मेरा आया b इक्वल म्यू नोट अपॉन 2 पाई अपॉन आई अपॉन आर। और म्यू नोट क्या है हमारा, ठीक है, खाली म्यू भी बोल सकते हो, नोट लगाना जरूरी नहीं है। ठीक है। तो म्यू नोट क्या है हमारा, निर्वात की चुंबकशीलता। और म्यू नोट अपॉन 2 पाई का मान होता है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर। ठीक है। और b का मात्रक हो जाएगा यहाँ पर न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर मीटर। ठीक है। फिर स्क्वायर नहीं आएगा, खाली क्या जाएगा, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, किसका, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हो गया आपका। ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।